हेलो बच्चों, दिस इज़ क्लास ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 12th एंड चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री. वी आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस. और आज जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जीटा पोटेंशियल क्या होता है. देखिए, जो चार्ज होता है, एक्चुअली जो चार्ज प्रेजेंट होता है या जो चार्ज ओरिजिनेट हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस जो कोई भी आयंस है दे विल एड्सॉर्ब. आयंस दे विल एड्सॉर्ब. और आयंस कहाँ से एड्सॉर्ब होते हैं? थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. और एड्सॉर्प्शन हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में. एड्सॉर्प्शन कहाँ पर होगा? ऑन द सरफेस. अब मान लीजिए कोई भी एक तरह के जो आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे कोई भी आयंस हैं, यहाँ आयंस जैसे हैं आयोडीन आयंस हैं या पोटाशियम आयंस हैं. अगर कोई आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और उस इलेक्ट्रोलाइट में से इफ़ वन आयंस दे आर एड्सॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, उनमें से कोई भी जो एक आयन है वो कहाँ पर एड्सॉर्ब होते हैं? कोलॉइडल पार्टिकल पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं. जैसे सपोज इलेक्ट्रोलाइट ले लिया सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक टाइप के आयंस, अब यहाँ सिल्वर आयोडाइड में से कौन से आयंस गए हैं? जो आयोडाइड के आयंस हैं दे आर एड्सॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोलाइट को जब आप ऐड कर देते हो कोलॉइडल पार्टिकल्स के अंदर, तो जो पेप्टाइजेशन हमने मेथड पढ़ा था सेपरेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स का, तो दे विल फॉर्म ए फिक्स लेयर. क्या बना देंगे? वो एक फिक्स लेयर बना देंगे. एंड आल्सो दे विल अट्रैक्ट, और साथ में ये जो आयंस हैं क्या करेंगे? कुछ और काउंटर आयंस. काउंटर आयंस मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो उन आयंस को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे और एक सेकंड लेयर बनाएंगे, एक और लेयर बना देंगे वहीं पर. जो लेयर क्या है? फिक्स नहीं होती बल्कि मोबाइल. मोबाइल का मतलब क्या होता है? जो रोटेट करती रहती है, जिसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ नोन एज डिफ्यूज्ड लेयर. मीन्स क्या होगा? अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, उस इलेक्ट्रोलाइट में से एक जो आयन है, ठीक है, कोई भी एक जो आयन है ना, वो तो क्या होगा? एड्सॉर्ब होगा कोलॉइडल पार्टिकल पर. दे विल फॉर्म ए फिक्स लेयर, एक फिक्स लेयर बनाएगा. और ये जो आयंस है, क्योंकि इन आयंस पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है, तो और कोई आयन जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स के पास प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में है, वो उन आयंस को अट्रैक्ट कर लेंगे. अट्रैक्ट कब होगा? जब उन पर चार्ज कैसा होगा? अपोजिट होगा. और ये जो अपोजिटली चार्ज आयन है ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे? मोबाइल या डिफ्यूज लेयर. अब देखिए दोनों के अंदर ये जो दो लेयर्स प्रेजेंट हैं, जो डबल लेयर हैं अपोजिट चार्जेस की, इन्हीं को हम कहते हैं, क्या नाम देंगे हम इनको? दे आर नोन एज हेल्महोल्ट्ज. नेम से है ये हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. ओके, डबल लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. ठीक है. when one type of ions of electrolyte are adsorbed on surface of colloidal particle, अगर एक तरह के आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट के हैं वो कोलॉइडल पार्टिकल्स पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं, तो उसका मैंने क्या बताया, किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं? फिक्स लेयर. और काउंटर आयंस को, यानी कि जो उसके पड़ोस में जो आयंस होंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन के, उनको वो अट्रैक्ट कर लेंगे मीडियम से ही, ठीक है, और वो एक सेकंड डिफ्यूज लेयर बना देंगे. अब देखिए इन दोनों के बीच में चार्जेस में डिफरेंस है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो दो लेयर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा, जो डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल. ठीक है. जैसे मान लीजिए अब सिल्वर आयोडाइड सिमिलर है यहाँ पर. अब इसमें से या तो सिल्वर के आयंस जा सकते हैं या आयोडीन के आयंस जा सकते हैं. दोनों में से कोई भी जो है वो फिक्स लेयर बना देंगे. पोटाशियम नाइट्रेट का अगर है तो पोटाशियम आयंस कहाँ पर जाएंगे? नेगेटिव के पास. नाइट्रेट आयंस कहाँ पर जा सकते हैं? सिल्वर के पास. वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे? मोबाइल या डिफ्यूज लेयर. ओके, तो अब जो दोनों में डिफरेंस होगा चार्जेस के अंदर, इसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जीटा पोटेंशियल. ठीक है. अब नेक्स्ट है, देखिए एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ही हम स्टडी करेंगे. अगली जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस. इलेक्ट्रो, अब सपोज को यू शेप ट्यूब ली है, इसको कनेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और
नाउ दीज आर द टू इलेक्ट्रोड्स, कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स इसमें ऐड कर दी हैं और आप क्या देखोगे, जैसे इनको कनेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इनको किसके अंदर ऐड किया है, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ कोलॉइडल, कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, मतलब कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूव करना किसी भी एक इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रोड, जैसे ये दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए ना, किसी भी एक इलेक्ट्रोड की तरफ कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूव करना, कब, जब आप कौन सी फील्ड अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करें, दिखा ना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जैसे ही कोलॉइडल पार्टिकल्स, जैसे ही कोलॉइडल पार्टिकल्स रीच करते हैं, पहुंचते हैं कहाँ पर, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, देख रहे हो ना आप, कोलॉइडल पार्टिकल पहले पूरे सॉल्यूशन में थे, अब कहाँ पर पहुंच गए हैं, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर। जैसे ही पहुंचेंगे दे गेट न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज का मतलब अब इन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा और ये क्या होंगे, एक जगह पर कोगुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। देख रहे हो पहले पूरे सॉल्यूशन में थे, अब सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या हैं, दे आर नियर ओनली वन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसका हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, नेचर ऑफ चार्ज, मतलब कोलॉइडल पार्टिकल्स पर किस तरह का चार्ज है वो हमें पता चल सकता है, किससे, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस से। कैसे पता चलेगा बोलिए, क्योंकि हमें पता है हमेशा जो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं वही आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव अगर चार्ज है तो मीन्स कोलॉइडल पार्टिकल्स पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा यहाँ पर। और पहले हम इसके लिए कैटाफोरेसिस यूज़ करते थे, जिसका मतलब क्या था, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स पर है और वो माइग्रेट करेंगे किसकी तरफ, टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है। और आजकल हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, मींस वो किसी पर भी जा सकते हैं, या एनोड पर जाएं या कैथोड पर जाएं, वो डिपेंड करता है कोलॉइडल पार्टिकल्स पर चार्ज कैसा है, किसी पर भी जो है वो कोलॉइडल पार्टिकल्स के हैं माइग्रेट कर सकते हैं। तो आया ये समझ में, मीन्स हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगला जो प्रोसेस है देखिए वो है इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। ओस्मोसिस हम पढ़ते हैं ना, ओस्मोसिस जनरली हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। अब यहाँ पर भी देखिए यूज़ किया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और साइड में आप देख रहे हो क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। जैसे ही आप कोलॉइडल सॉल्यूशन को, अब यहाँ पर भी किस चीज़ को अप्लाई किया है, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया गया है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज आल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आप कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्लेस करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये क्या काम करता है, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स दे विल मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। ये डिस्पर्सन मीडियम, जैसे अगर पानी डिस्पर्सन मीडियम है तो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पर, और कोलॉइडल जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसमें से डिस्पर्सन मीडियम तो पास हो सकता है, पर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं होंगे। समझ आए, अब देख रहे हो ना आप, कोलॉइडल सोल है यहाँ पर, कोलॉइडल पार्टिकल्स तो यहीं प्रेजेंट रह जाएंगे, और जो डिस्पर्सन मीडियम है वो मूव करेगा, कहाँ पर मूव करेगा, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्मोसिस एक फिनोमिना है जिसमें डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स मूव करेंगे, पर इसमें कंडीशन है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बट कोलॉइडल पार्टिकल्स दे आर नॉट अलाउड टू मूव। और इसको सबसे पहले दिया था रूस और पोरेट ने, एंड दिस इज़ द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रो ओस्मोसिस, ठीक है। इस तरह से जो कोलॉइडल पार्टिकल्स कलेक्ट हुए थे इसको हम कहते हैं कोगुलेशन, ठीक है, कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना किसी भी चीज़ का, दैट इज़ नोन एज कोगुलेशन। और कोलॉइडल पार्टिकल्स अगर एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो लार्ज साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो सके, सो इट इज़ नोन एज कोगुलेशन। और कोगुलेशन कब होता है, देखिए जर्नली अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करोगे, ठीक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे, कल का हमारा टॉपिक रहता है सिर्फ लास्ट है जो सरफेस केमिस्ट्री में,
तो आज आप लर्न करेंगे इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोओस्मोसिस। और यूटी का जो सिलेबस है वो आपका है केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। दिस इज सिलेबस ऑफ यूटी। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।